हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के एग्जांपल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड dy by dx इफ x is equals to a cos theta and y is equals to a sin theta। हमें यहाँ पर x और जो y फंक्शन है वो हमें थीटा वेरिएबल्स के अंदर हमें गिवन है और इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, dy by dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। जो फंक्शन हमें अनदर वेरिएबल में गिवन होता है और जो डेरिवेटिव है वो हमें अनदर वेरिएबल की हेल्प से निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे जिस भी वेरिएबल में हमें गिवन है। सिमिलर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जिस भी वेरिएबल में ये हमें गिवन है और फिर उन दोनों की हेल्प से हम dy by dx फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में। x इक्वल है a cos थीटा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा d by d थीटा ऑफ cos थीटा। अब यहाँ पर देखो dx by d थीटा इक्वल होगा a इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में कर देंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, सेम आंसर आपको रिसीव होगा। अब y का डेरिवेटिव करेंगे थीटा की रिस्पेक्ट में, dy by d थीटा इज इक्वल्स टू a बाहर निकल जाएगा d by d थीटा ऑफ साइन थीटा। dy by d थीटा एज इट इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में। सो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है dy by d थीटा और यहाँ पर हमारे पास आया है dx by d थीटा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, ताकि जो हमारे पास dy by dx है वो बच जाए और d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा। कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा dy by d थीटा डिवीजन में dx by d थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा डिवाइड बाय माइनस a sin थीटा। अब यहाँ पर देखो a से a कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा dy by dx और यहाँ पर आएगा माइनस एज इट इज cos बाय साइन हमारे पास होता है कोट के इक्वल, सो ये हो जाएगा cos थीटा, सॉरी कोट थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास dy by dx। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना है जिसकी रिस्पेक्ट में हमें गिवन है या फिर जिस भी वेरिएबल में फंक्शन हमें गिवन है, फिर जो भी हमारे पास डेरिवेटिव्स आएंगे उनकी हेल्प से हमें निकालना है dy by dx। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड dy by dx इफ x is equals to 8 square y is equals to 280। हमें यहाँ पर x और y जो फंक्शन है वो t में गिवन है, तो हमें निकालना है यहाँ पर dy by dx। कैसे निकालेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम निकालेंगे dy by dx। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x हमें गिवन है 8 स्क्वायर, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx by dt। a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा d by dt ऑफ t स्क्वायर। अब dx by dt एज इट इज रहेगा, a भी एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा t। अब t का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो कैंसिल होकर ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 की प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2at। इस 2 को मैं आगे ले आऊंगी क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2at। अब सिमिलर y का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में। अब 2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, t का डेरिवेटिव हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो dy by dt हमारे पास हो जाएगा 2a। अब देखो हमारे पास जो हमें चाहिए dy यहाँ पर है, dx हमें चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर है। इट मीन्स हम इन दोनों की हेल्प से क्या बना सकते हैं भाई, इन दोनों की हेल्प से हम dy by dx बना सकते हैं। जो भी हमें फंक्शन ऊपर चाहिए उसको ऊपर रखेंगे,
जो नीचे चाहिए उसको हम नीचे रखेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हमें dy बाई dx चाहिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे। अगर हमें dx बाई dy निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। dy बाई dt डिवीजन में आ जाएगा dx बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू ऊपर 2a और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2a t। 2a से 2a कैंसिल, dt से dt कैंसिल, इट इंप्लाइज यहाँ पर बचेगा dy, यहाँ पर बचेगा dx। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा t, 1 बाई t। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दोनों की फंक्शन थीटा के अंदर गिवन है और हमें dy बाई dx निकालना। तो सेम मेथड को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखो a की प्रोडक्ट भी कर सकते हैं हम सबसे पहले, या फिर a को हम बाहर रख सकते हैं और इसका कंप्लीट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर आप a को बाहर रख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो a है वो एक कांस्टेंट नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, डेरिवेटिव करेंगे t की रिस्पेक्ट सॉरी थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमें थीटा में गिवन है। a को बाहर रख देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। सो ये हो जाएगा d थीटा बाई डी थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन हमने सॉल्व करना है। dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज रहेगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आएगी 1, 1 की cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास dx बाई डी थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, a कांस्टेंट है बाहर रख लेंगे और इनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन सॉल्व कर देंगे। d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, सॉल्व करेंगे dy बाई डी थीटा एज इट इज रहेगा, a भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है, माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, और आगे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin थीटा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। सो dy बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा a इंटू साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, dy हमें ऊपर चाहिए और dx हमें नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे। इट मींस फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे। सो देखो क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा, नीचे आ जाएगा dx बाई डी थीटा। सिमिलर राइट हैंड साइड में a साइन थीटा ऊपर आएगा और नीचे आएगा a इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। a से a कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम खोल सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सिमिलर नीचे 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो एक cos से एक cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई cos ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट। सो dy बाई dx हमारे पास आएगा टेंजेंट थीटा बाई 2, और यही हमें निकालना था कि जो dy बाई dx फंक्शन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड dy बाई dx इफ x रेज टू द पावर 2 बाई 3 प्लस y रेज टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2 बाई 3। हमें इस फंक्शन की हेल्प से निकालना है dy बाई dx, जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो भी इक्वेशन हमारे पास आएगी उसमें से हम dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो देखो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में d बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर 2 बाई 3 प्लस d बाई dx ऑफ y रेज टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू d बाई dx ऑफ a रेज टू द पावर 2 बाई 3। अब यहाँ पर देखो पावर आगे आ जाएगी 2 बाई 3 और एक पावर माइनस हो जाएगी, 2 बाई 3 में से माइनस करेंगे 1
तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/3। ये आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। 2/3 - 1 एलसीएम ले लेंगे 3, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करेंगे -1/3। तो इस तरीके से ये पावर हमारे पास आएगी -1/3 प्लस यहाँ पर देखो फिर से 2/3 आगे आ जाएगा और y की पावर एक कम करेंगे यहाँ पर 2/3 - 1 जो कि आएगा माइनस का 1/3 और ये हमारे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर dy/dx भी आएगा क्योंकि यहाँ पर y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x था तो x का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, बट y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx आएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों की पावर नेगेटिव है, अगर हम इनको नीचे लेकर आएंगे 1 के डिवीजन में तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो 2/3 ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा y की पावर 1/3 और इनटू में आ जाएगा dy/dx y की पावर 1/3। अब देखो दोनों में 2/3 कॉमन है, अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 2/3 ये हो जाएगा 1 क्यूब रूट ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 1 क्यूब रूट ऑफ y और यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये भी 0 हो गया हमारा यहाँ तक। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ y dy/dx। अब हमें निकालना है dy/dx, तो इस कंप्लीट टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा क्यूब रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x और नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx के इक्वल। इट मींस जो dy/dx है वो हमारे पास आएगा क्यूब रूट ऑफ y/x एंड नेगेटिव ऑफ y/x। ये आएगी हमारे पास dy/dx की वैल्यू। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो हमें ये नहीं बोला गया था कि हमें पैरामीट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना है, देन आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, बट अगर बोल दिया जाए इसको आपको सॉल्व करना है पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से, पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से, देन आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो आपको सॉल्यूशन आपकी बुक में गिवन है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर x और y की वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे x की जगह पर मान लिया x हमारे पास है a, cos मान लो या फिर sin क्यूब मान लो, क्योंकि क्यूब करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर cos का स्क्वायर हो जाएगा या फिर sin का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पर मान लो cos का स्क्वायर या फिर sin का स्क्वायर, एक आपको cos मानना पड़ेगा एक sin, ताकि यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 1 के इक्वल हो जाए। और a हम इसलिए मान रहे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a की पावर 2/3, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो भी हम x और y की वैल्यूज अज्यूम कर रहे हैं उसके लिए। x हो जाएगा हमारे पास a cos क्यूब थीटा और y मान लिया हमारे पास क्या है a sin क्यूब थीटा। अब देखो इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप ये x और y की वैल्यू ले सकते हो, अगर नहीं कर रहे तो आप ये वैल्यूज नहीं ले सकते। सो x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर a की पावर हो जाएगी भाई 2/3 और इसकी पावर करेंगे 2/3, cos क्यूब थीटा की पावर 2/3, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट हमारा, प्लस सिमिलर y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 sin क्यूब थीटा की पावर करेंगे 2/3, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल आना चाहिए a की पावर 2/3 के। अब यहाँ पर देखो a की पावर 2/3 यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 2/3 यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू a की पावर 2/3। a की पावर 2/3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू a की पावर 2/3 और ये वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है। सो 1 इंटू दिस करेंगे तो ये हमारा a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। इट मींस यहाँ पर जो वैल्यू हमने ली ये हमारी करेक्ट है। ये पोर्शन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है dx/d थीटा की वैल्यू, जो भी आप सॉल्व कर सकते हो आप निकाल लेना। उसके बाद dy/d थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे। a हमारा कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, सिमिलर a बाहर रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर निकालना है dy/d थीटा को डिवाइड कर देना है dx/d थीटा से, d थीटा से
डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने अभी निकाली थी। सेम वैल्यू आपको रिसीव होगी। ये मेथड आपको कब करना है, जब आपको बोला जाए कि पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। और अगर ये क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से आप सॉल्व करो, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो अनदर वेरिएबल्स में हमें नहीं गिवन है, सिर्फ हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही यहाँ पर गिवन है। तो ये थे एक्सरसाइज 5.6 के एग्जांपल्स, जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।